दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने डायबिटीज़ या शुगर के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत कम लोग डायबिटीज़ को समझते भी होंगे कि शुगर क्यों होता है, कैसे होता है, शुगर में कमज़ोरी क्यों आ जाती है या बार बार हमें वॉशरूम क्यों लगता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। दोस्तों जब भी हम खाना खाते हैं तो जो भी हम खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू होकर हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक एंजाइम होता है जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो जब वो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देता है तो हमारे खाने के अंदर से वो 3 मॉलिक्यूल निकालता है, प्रोटीन, शुगर और फैट। जब इन तीनों में से हमारा शुगर मॉलिक्यूल जैसे ही हमारा ब्लड में आता है तो हमारी एक ग्रंथि होती है, हमारी ग्लैंड होती है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड या पैनक्रिएटिक ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है अपने अंदर से। ये हार्मोन जो रिलीज़ होता है उसको हमने नाम दिया है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये एक चाबी की तरह काम करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि चाबी किस तरह की चाबी। इस चाबी के लॉजिक के बारे में समझने के लिए आपको पहले सेल के बारे में समझना होगा दोस्तों। तो आपको मैं थोड़ा सा सेल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आसान शब्दों में आपको बताऊं तो सेल हमारे बॉडी का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। हमारी बॉडी में ये अनगिनत होती है, इनफाइनाइट होते हैं। इस सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका काम क्या होता है, एनर्जी बनाना यानी ताकत बनाना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरेटर की तरह काम करता है जो सेल के अंदर रखा है, और इसका फ्यूल है जो शुगर मॉलिक्यूल हमें खाने से मिले हैं वो इसका फ्यूल होता है। और सेल ने इसमें ताला लगा रखा है जिसकी चाबी वो इंसुलिन है जो वो पैनक्रिएटिक ग्लैंड जो स्टार्ट में वो हार्मोन रिलीज़ करता है। दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो होता ऐसा है कि जब भी शुगर मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में आया तो उससे क्या होता है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन रिलीज़ कर देती है, इंसुलिन जिसे हम बोलते हैं चाबी। तो उससे क्या होता है, वो सेल पे जो ताला लगा रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में उस पर जाके जुड़ जाती है, उसको खोल देती है। खोलने के बाद क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों असल बात तो यह है कि कभी कभी जो ग्लैंड होती है, जो ये ग्रंथि होती है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या इंसुलिन बनाता तो है लेकिन वो सेल को ओपन ही नहीं कर पाती। जिससे दोस्तों होता यह है कि चाबी बनती नहीं है और ताला खुलता नहीं, तो शुगर मॉलिक्यूल ब्लड में ही रह जाते हैं और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों इस बढ़े हुए लेवल को ही हम शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि हम वीकनेस, पेशेंट में वीकनेस क्यों आने लगती है, थकावट क्यों आने लगती है शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादा ही, तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर मॉलिक्यूल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ताकत बनाता है, लेकिन जब वो शुगर मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया नहीं है तो वो ताकत भी नहीं बनाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर वीकनेस आने लगती है। कभी कभी दोस्तों सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, पेशेंट में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि जो शुगर ब्लड में मौजूद है उसको यूज़ कर सके एनर्जी बनाने में। दोस्तों ये इंसुलिन भी सेम ही वर्क करता है जैसा हमारा नेचुरल इंसुलिन करता है। अगर हम बात करें कि हमें जो शुगर का पेशेंट है उसको बार बार पेशाब या बार बार वॉशरूम क्यों जाने लगता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी किडनी होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किडनी एक दिन में 180 ग्राम तक शुगर को फिल्टर कर सकती है। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा फिल्टर करेगी तो किडनी अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत खो देगी। अब होता यह है दोस्तों, शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से जिस शुगर को वापस ब्लड में जाना चाहिए था वो लीक होकर हमारे यूरिन में आने लगता है, और ये शुगर जो होती है ये वाटर फिलिक होती है, यानी पानी को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब जहाँ भी यह जाती है ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे होता यह है कि जब ये यूराइन में होती है तो जो ब्लैडर होता है जहाँ पे हमारा यूराइन इकट्ठा होता है उसमें क्या होता है कि वाटर भरने लगता है, जिसकी वजह से हमें बार बार प्रेशर आने लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही से समझा पाया हूँगा, तो एक लाइक तो बनता है आपके भाई के लिए।